बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सिंधु में ज्वार हो, आग पानी में दहला सके, आग पानी में दहला सके, भावनाओं को संचार दे, वाह, भावनाओं को संचार दे, चला अम्ब इशार दे। बहुत सुंदर। बहुत आभार आप सभी को। दूसरा बंद माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ। सारी दुनिया से तुमको हरे, लेखनी मेरी स्वच्छंद हो, वाह, सारी दुनिया से तुमको हरे, लेखनी मेरी स्वच्छंद हो, डूबती सांस को आस दे, चेतना तंत्र निर्बंध हो, चेतना तंत्र निर्बंध हो, कल्पना ऐसी साकार दे, कल्पना ऐसी साकार दे, बसला अम्ब इशार दे। वाह वाह, क्या बात, वाह, बहुत सुंदर। माँ के चरणों में तीसरा पंच समर्पित करती हूँ। आप सभी का स्नेह मिले। मादिशाही को दे दिशा, मादिशाही को दे दिशा, हौसला निर्भय का है, अंधे को मिल जाए माँ, पंगुल भर में पर्वत चढ़े, पंगुल भर में पर्वत चढ़े, तो ममता अगर मार दे, ममता अगर मार दे, वत्सला अम्ब माँ शारदे, वत्सला अम्ब माँ शारदे। अंतिम बंद माँ के चरणों में रखती हूँ। स्वागत है। में साथ स्वर साथ कर, में साथ स्वर साथ लूं, कनों को मेरी देना, साथ स्वर साथ लूं, धड़कनों को मेरी देना, संतनियों किसी नहीं, माँ बना दे कबीरा से ज्ञानी, माँ बना दे कबीरा से ज्ञानी, मैल मन से जो निस्तार दे, मैल मन से जो निस्तार दे, वत्सला अम्ब इशार दे, वत्सला अम्ब माँ शारदे, वत्सला अम्ब माँ शारदे। आप सभी को बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज हमारे बीच में हमारी गोष्ठी में सबसे यूँ हम कहें कि प्रथम बार जुड़े हुए हैं आशीष कुलश्रेष्ठ जी। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि आपकी सबसे मुलाकात हो जाए, और आपका माइक भी बंद है तो माइक भी ऑन कर लीजिए, और आप अपनी रचनाओं से हम सबको रसान्वित कराएं। आशीष कुलश्रेष्ठ जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और थोड़ा सा अपना परिचय भी दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं। आप, मुझे लगता है आप लखनऊ से ही हैं जी। थोड़ा सा परिचय देते हुए। मंच को सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार। और माँ शक्ति जी की मैं, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। माँ सरस्वती जी के चरणों में मेरा वंदन, और आप सभी उपस्थित जनों का मैं अभिनंदन करता हूँ। और मैं इस मंच से जो है सब ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ जी। सत्यम भाई जी से जुड़ा है, और काफी समय हो चुका है कि कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं जो है
मैं काव्य पाठ नहीं कर पाता हूँ। जी और जी। मैं लखनऊ में ही हूँ, समाज कल्याण निदेशालय में। वाह, बहुत सुंदर। और मेरी जो रुचियां हैं वो कविता के क्षेत्र में ही है। जी और दोहा सम्राट आदरणीय केवल प्रसाद सत्यम जी के दोहे और बाकी जो चर्चाएं दोहे के ऊपर होती रहती है उनको भी मैं पढ़ता रहता हूँ। लेकिन धन्यवाद समय का धन्यवाद। जो अभाव मेरे पास है इस समय, जी क्योंकि अत्यधिक काम चल रहा है, निदेशालय में है और इस समय छात्र जी का भी काम मेरे द्वारा देखा जा रहा है। तो इसी कारण मैं जो है आज केवल आप लोगों को सुनने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत आप बहुत लोगों धन्यवाद। का आप जुड़ते रहें बराबर हम लोगों से। से मेरी लेखनी में सुधार होगा ऐसे मैं कामना करता हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत है, आप सभी को नमस्कार। स्वागत। कुछ तो सुना दे, तो कुछ सुना देते। अभी एक्चुअली मैं बिल्कुल ही केवल से एक सुनने के मूड में हूँ और आप लोगों को सुनते सुनते थोड़ा जोश जाग जाएगा तो सुना दूंगा मैं भी। ठीक है, जी अभी फिलहाल आप जो है जारी रखिए। अच्छा लग रहा है, पहली बार जुड़कर मुझे खुशी महसूस हो रही है आप लोगों के साथ। जी, मैं चाहता यही हूँ, इसीलिए मैंने इस संस्था की स्थापना की है कि हमारे बीच जो लोग भी हैं हमसे जुड़ते रहें और समय समय पर हमारे छंद विधान या हमारे जो दिशा निर्देश होते हैं उनको आप देखें, सुने, अपनी सलाह दें और कुछ सीखें और आगे बढ़े। ये हमारा काम है, आपको मंच देने का काम हमारा है। अभी जैसे वार्ता हो रही थी कि मई जून में अगर कोरोना का प्रभाव कम हुआ तो हम लोग विचार करेंगे कि एक अधिवेशन के रूप में सिलीगुड़ी में एक गोष्ठी की जाएगी। तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी वो बाद में तय किया जाएगा। अभी हम लोग धीरे धीरे से कार्यक्रम तैयार करने की योजना बना रहे हैं। एक कार्यक्रम हमारा फरवरी में भी है, फरवरी का लखनऊ में ही होगा। तो आशा कि आप सब लोग जुड़ेंगे, तो आप लोग जुड़ते रहें और जो हमने व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बना रखा है उसमें सक्रिय जरूर रहें। आप भले 2 लाइन की कविता डालें तो हमें आपकी उपस्थिति उससे मिलती रहेगी कि आप सक्रिय हैं। तो सक्रियता बहुत ज़रूरी है ताकि हमें भी बल मिलता है। जैसे पिछली बार मैंने सही कहा आपने, लेकिन शासकीय कार्य होने के नाते उधर ज्यादा ध्यान है मेरा। और हालांकि मैं लिखता रहता हूँ समय मिलते ही और पार्टिसिपेट भी करता रहता हूँ मैं इधर उधर। इन पिछले 3 महीनों से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, आप समाज कल्याण विभाग से हैं तो आप आज आप राजकर्मचारी भी हैं। तो राजकर्मचारी होने के नाते हमारा एक, मैं भी राजकर्मचारी का सदस्य हूँ। सदस्य क्या, अब तो कार्यकारी या यूँ कहें तो जानकारी मिली थी, बहुत बहुत पदाधिकारी भी हूँ, संयुक्त मंत्री। तो मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको आगे बढ़ाऊं और अपने राजकर्मचारी शायद संस्थान से भी जोड़ूं, क्योंकि वहाँ पे 1 लाख तक पुरस्कार है, 1 लाख का पुरस्कार भी दिया जाता है। तो उससे आप अवगत होंगे, समय समय पे आप आते रहेंगे, अपनी रचनाओं को में अभिवृद्धि कीजिए, स्तर उठाइए और आइए। आपका हार्दिक स्वागत है। जी, हम ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं जो हमारे राजकर्मचारी भी हों और हमारे जो नवोदित जो सीखने की प्रक्रिया में उन्हें मैं ज़्यादा प्रोत्साहित करता हूँ कि वो सीखें। सीख के जब आप लिखें अपने मर्जी से, आपके अंदर आपका गुरु बैठा हुआ है। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं तो केवल जो मुझे ज्ञान प्राप्त है मैं सबसे यही कहता हूँ वो आप मुझसे लीजिए और अपने विवेक के अनुसार अपनी रचनाएं कीजिए। उस पर आपका स्वत्व का अधिकार है, उस पर हमारा या किसी अन्य का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आप खुद रचना कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। मैं तो केवल बता रहा हूँ, बाकी भावनाएं आपके हैं, शब्द आपके हैं, सब कुछ आपके। तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप इस तरह से रचनाएं गठित कर सकते हैं, यही मार्गदर्शन हम लोगों रच को सकते चाहिए, हैं। जिससे बस ये, आप लोगों के साथ साथ हम भी थोड़ा बस आगे यही इतना ही मेरे पास है, बाकी सब आपको करना है। आप लोगों की ही संबल से हम आगे बढ़ेंगे और आपको हम आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा संकल्प है। बस आशीर्वाद बनाए। धन्यवाद। तो आप अगर 2-4 लाइनें जो भी कहना चाहते हो कविता के माध्यम से। अभी फिलहाल मैं सुनना चाहूंगा, आज मैं केवल सुनने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। क्या सुना जाए, काफी समय से मैं सुना नहीं है किसी को भी, केवल पढ़ा है जी। तो आज मैं फ्री होकर बस सुनना चाहता हूँ आज जी, अगली काव्य गोष्ठी में मैं निश्चित रूप से आपको सुनाऊंगा। धन्यवाद धन्यवाद। तो हाँ, बहुत अच्छा लगा, आप जुड़ते रहें। हम तो प्राय महीने में 2-3 कार्यक्रम तो करीब करते ही हैं, 4 नहीं तो।
अच्छा अच्छा आप किसी न किसी में जुड़ लिया करिए, ताकि हम लोग के साथ जो है एक जो साहित्यिक अवदान का आदान प्रदान है वो बना रहे। और हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, ये जुड़े हुए हैं मनमोहन बाराकोटी जी। बाराकोटी जी का इस संस्था के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आप हमारे एक तरह से नियमित रूप से संचालक भी हैं और संयोजक भी हैं। संयोजक हमारे बीच में सतीश चंद्र कोई श्रीवास्तव जी मेरा भी हैं। बारंबार प्रणाम, निशा जी जी नवल को भी मेरा प्रणाम। जी जी। तो भविष्य में इन्हीं लोग के माध्यम से आगे बड़े काम होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि मनमोहन बाराकोटी, जो आपका उपना छोटा सा जो निक नेम है तमाचा लखनवी, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने तमाचा लखनवी से हम सबको परिचय करवाएं। आपका हार्दिक स्वागत है। इतनी सुंदर सुंदर बातों के बाद जो है तमाचा, और जैसा कि आज का सब्जेक्ट है समाज के प्रति हमारा दायित्व और विकास और शिक्षा की जागरूकता को लक्ष्य में करते हुए रचना पाठ करना था। पहले तमाचे से शुरू हो जाते हैं। आएंगे कहाँ आम जब बोए बबूल हैं, आएंगे कहाँ आम जब बोए बबूल हैं, सत्ता में घुसे मारिए देखो सबूल है। खाएंगे कहाँ आम जब बोए बबूल हैं, सत्ता में घुसे मारिए देखो सबूल है। क्या सही है गलत है क्या, क्या सही है गलत है क्या, सियासत में बहुते नहीं कोई उसूल है, सियासत में बहुते नहीं अब कोई उसूल है। और जो विषय है उसको लेकर पहले जतन कीजिए, खुद सुधरने का पहले जतन कीजिए, सही कार्य करने का कीजिए। खुद सुधरने का पहले जतन कीजिए, हर सही कार्य करने का मनन कीजिए। देश की वाटिका के ये सूखे सुमन, देश की वाटिका के ये सूखे सुमन, बागवा बन के उसको क्या बात है, क्या बात है, बागवा बन के उसको चमकी। बहुत सुंदर। विद्वता के लिए अध्ययन कीजिए, विद्वता के लिए अध्ययन कीजिए, खुद के दायित्व का निर्वहन कीजिए। विद्वता के लिए अध्ययन कीजिए, खुद के दायित्व का निर्वहन कीजिए। जो मिले जिंदगी के तजुर्बे तुम्हें, जो मिले जिंदगी के तजुर्बे तुम्हें, ज्ञान के स्रोत का संचयन कीजिए, ज्ञान के स्रोत का संचयन कीजिए। जीवन है संघर्ष, इसलिए इसे निभाना पड़ता है। जीवन है संघर्ष, इसलिए इसे निभाना पड़ता है। जीवन ही तो एक रिस्क है जिसे उठाना पड़ता है। जीवन है संघर्ष, इसलिए इसे निभाना पड़ता है। जीवन ही तो है एक संघर्ष जिसे उठाना पड़ता है। हम इससे ना डरें, हम इससे ना डरें और फिर आगे बढ़ते जाएं। हम इससे ना डरें और फिर आगे बढ़ते जाएं। कुछ पाने के लिए कुछ तो गंवाना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ तो गंवाना पड़ता है। हे गुरु गांधी के वे मगरूर बंदर हो गए, हे गुरु गांधी के वे मगरूर बंदर हो गए। गांधी के आदर्श थे वे दूर बंदर हो गए, गांधी के थे वे दूर बंदर हो गए। अब खुद बुरा कहते हैं, अब खुद बुरा कहते हैं वे, देखते सुनते भी हैं। इसलिए इस बदलते वक्त में मजबूर बंदर हो गए, इस बदलते वक्त में मजबूर बंदर हो गए। मैं आजाद हूँ, किसी का भी गुलाम नहीं, मैं आजाद हूँ, गुलाम नहीं हूँ। अपनों में रहता मस्त मैं और अपनों के बीच में, अपनों में रहता मस्त मैं और अपनों के बीच में। करता मैं किसी बदतमीज को सलाम नहीं हूँ, करता मैं किसी बदतमीज को सलाम नहीं हूँ। अंतिम है हेलो, इस समय हाँ हो रही, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। जी मनमोहन जी, जी सुनाइए। हाँ स्वागत है।
खुददार बहुत हैं। वैसे तो इस जहां में खुददार बहुत हैं, इंसानियत के हक में मददगार बहुत हैं, वाह, लेकिन इसी जहां में ऐसे भी हैं कुछ लोग, ऐसे भी हैं कुछ लोग, फितरत में है माहिर तथा गद्दार बहुत हैं। वाह। फितरत में है माहिर तथा गद्दार बहुत हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब, बहुत सुंदर आपने मुक्तक सुनाया और बहुत संक्षिप्त का पाठ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और और लोग पढ़ेंगे, उनको भी सुने। जी जी जी, तो मेरे बीच में जुड़ी हुई हैं अभी जिन्होंने वंदना की है माँ बीणा पाणी की, मैं चाहता हूँ कि उन्हीं से काव्य पाठ सुना जाए। और मैं एक मतले से आपको आह्वान कर रहा हूँ कि मेरे सपनों में कोई आता है, मेरे सपनों में कोई आता है, दिल की धड़कन को छेड़ जाता है। निशा सिंह नवल जी हमारे बीच में हैं और आप बहुत अच्छी गीतकारा हैं। इस समय स्वागत है। फेसबुक पे या यूँ कहें आभासी पटल पर छाई हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारी संस्था की नियमित सदस्या भी हैं। तो निशा सिंह नवल जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए और वीडियो भी आपका बंद हो गया है। हाँ, निशा सिंह नवल जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ, आप ओके सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ जी। और बहुत आभार दादा जागृत करते हुए मैं कुछ पढ़ना चाहूंगी। मेरा अगर वीडियो चले जाए तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि आज मैं फोन में ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर हूँ अभी घर से, तो इसलिए मेरे पास कुछ है नहीं। मैं मोबाइल में जो पढ़ा है वही पढ़ना चाहूंगी और एक स्वागत। गीत पढ़ूंगी कि सत्य की राह पर चलने के लिए क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। क्या कुछ इस बात। तरह का गीत है, पहुंचाती हूँ। आवाज मेरी आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। पढ़ती हूँ। मैं एक गीत पढ़कर वाणी को विराम दूंगी। स्वागत है। जी दादा, पहुंचाती हूँ गीत कि झूठ मचाता स्वांग बहुत है, बचकर तुम्हें निकलना होगा। क्या बात। बहुत सुंदर। झूठ मचाता स्वांग बहुत है, बचकर तुम्हें निकलना होगा। सच के पथ यदि आना है तो अंगारों पर चलना होगा। झूठ मचाता स्वांग बहुत है, बचकर तुम्हें निकलना होगा। बन देखिएगा सर। सच की राह कठिन है जैसे ऊंचे पर्वत गहरे सागर। सच की राह कठिन है जैसे ऊंचे पर्वत गहरे सागर। बेबस झूठ करेगा तुमको रेत में जैसे ठहरेगा अगर। विपदाओं से कदम कदम पर प्रतिपल रोज संभलना होगा। सच के पथ यदि आना है तो अंगारों पर चलना होगा। क्या बात, क्या बात। अंगारों पर चलना होगा। बहुत आभार। अगला बंद पहुंचाती। पीर मिलेगी अपनों से ही, पीर मिलेगी अपनों से ही, उसको हंस कर पीना होगा। छल प्रपंच और साथ झूठ के देखो पहले जीना होगा, देखो पहले जीना होगा। वक्त तुम्हें जैसे ढालेगा साथी तुमको ढलना होगा। वक्त तुम्हें जैसे ढालेगा साथी तुमको ढलना होगा। सच के पथ यदि आना है तो अंगारों पर चलना होगा। अंतिम बंद आप सभी के बीच रखती हूँ, आप सभी का विशेष ध्यान और बंद समर्पित करती हूँ आप सभी। संघर्षों पर विजय मिले
साहस कदमों में रखना तुम, संघर्षों पर विजय मिलेगी। साहस कदमों में रखना तुम, जीत तुम्हारी निश्चित होगी। हार मगर पहले चखना तुम, हार मगर पहले चखना तुम। मौन हुए चेहरों को पढ़कर अपना भेष बदलना क्या बात है, वाह। मौन हुए चेहरों को पढ़कर अपना भेष बदलना होगा। सच के पथ यदि आना है तो अंगारों पर चलना होगा, अंगारों पर चलना होगा, अंगारों पर चलना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद दिशा नवल जी, आपका बहुत बहुत आभार। और बहुत सुंदर गायन दिशा जी का। बहुत आभार सर। जी जी जी, जीवन एक किताब जो, जीवन एक किताब जो जीवित वेद पुराण, जीवन एक किताब जो जीवित वेद पुराण, अपने को जो समझ ले उसका हो कल्याण। ये दोहा मेरा नहीं है, ये दोहा हमारे आदरणीय अवस्थी जी का है, दिनेश चंद्र अवस्थी जी का, और बहुत सार्थक लिखा। अभी उनका एक पुस्तक हुई है दोहा वल्लरी, ये दोहा वल्लरी पुस्तक है। और ऐसे बहुत शानदार दोहे लिखे, आप हास व्यंग के बहुत सशक्त हस्ताक्षर हैं। और जो आपकी सोच की है, जो सामाजिक सोच है, वो अद्भुत है। तो आपने बड़ा सामाजिक सरोकार से जो बातें लिखी हैं वो भी बड़े अद्भुत ही लिखे हैं। और इस किताब में आपने दोहा कैसे लिखा जाए इसका विधान भी लिखा है और प्रारूप भी लिखा है। कहते हैं वो आएगा भाग कर जो है तेरा भाग, वो आएगा भाग कर जो है तेरा भाग, और जो ना तेरे भाग में आकर आए भाग, आकर जाए भाग। तो इस तरह का जो विचार आपके मध्य में लाते हैं दिनेश चंद्र अवस्थी जी, तो इस तरह से सुख आने में तनिक भी न लगती देर, और क्यों न बनता भवन मिनटों में हो ढेर। तो इस तरह की बातें जो करते हैं तो बहुत गंभीर बात करते हैं आप, बहुत नीचे तक मार करते हैं आप, सामाजिकता के तल में जाके बात करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में सतीश चंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, उन्हीं की जी, जिसको दोगे तुम अधिक समय और सम्मान, दिनेश चंद्र अवस्थी जी का ही दुआ है ये। तो जिसको दोगे तुम अधिक समय और सम्मान, तुम्हें मानकर फालतू देगा तनिक न ध्यान, तुम्हें समझकर फालतू देगा तनिक न ध्यान। लेकिन ये हमारी संस्था है, यहाँ पे नाम सत्यम साहित्य संस्थान है, तो यहाँ पे मुझे सब पर ध्यान रखना है। लेकिन आपको ये समझ के चलना है कि आपको कैसे रहना है ताकि आप पर लोग विशेष ध्यान दें। तो आपके पास जब कुछ होगा तभी आपके लोगों का ध्यान जाएगा, अन्यथा आपको लोग फिजूल समझकर इग्नोर करते रहेंगे। तो सतीश चंद्र श्रीवास्तव जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आपका माइक बंद है, कृपया माइक खोल लें। सतीश चंद्र श्रीवास्तव जी अभी ऑन नहीं हुआ है, स्क्रीन पर आपका माइक दिख रहा है, लाल रंग का होगा, उस पर उसे आप टच कर लीजिए तो 3 बिंदियां बनकर आ जाएंगी, माइक ऑन हो जाएगा। नहीं, अभी आपका माइक ऑफ है। स्क्रीन को अपने आप, हाँ यस जी जी आ गई, स्वागत है स्वागत है स्वागत है जी। बधाई हो मुझे, बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। आप अपने काव्य से हम लोगों को रसान्वित कराएं, आपका हार्दिक स्वागत। जी जी, अभी आपने दिनेश चंद्र अवस्थी जी के दोहों से हम लोगों का जो है रूबरू कराया, उनके दोहों से। और जितने वो सहज हैं उतनी ही सहजता से वो दोहे लिखते हैं और बड़ी गंभीरता से लिखते हैं। उनकी बातों में बड़ा
गंभीर मतलब हास्य भी लिखते हैं, जी। एक उसमें अच्छा व्यंग होता है। हाँ, उनका एक दुआ देखिए मुझे याद आ गया, वो कहते हैं कि मेरी माथी पढ़ी लिखी पर गिनती में तीन, हाँ मेरी माथी पढ़ी लिखी पर गिनती में थी दीन, और रोटी देती 5 थी गिनती थी सिर्फ 3, रोटी, हाँ रोटी देती बहुत 5 सुंदर थी भाई। गिनती। तो इस तरह के जो आप विचार प्रस्तुत करते हैं हमारे बीच में, वास्तव में आप अच्छे दुआकार हैं, बहुत महान दुआकार हैं। हाँ आपका जी हार्दिक सर। आभार है कि जो है आपने उनके दोहे से हमें बुलाया और उनके दोहे से परिचय भी करवाया, तो इसके लिए मैं बहुत आभार आपका व्यक्त कर रहा हूँ। और धन्यवाद। इसी के साथ ही मैं अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। तो सबसे पहले तो इस जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए जी स्वागत। गीत गजलों से सजी यह अंजुमन कुछ और है ज़मीं इसकी अलहदा और गगन कुछ और है। क्या बात। हो रहा है ज्ञान और साहित्य का चिंतन मनन, माँ के पूजन और भजन का यह सहन कुछ और है। गीत गजलों से सजी यह अंजुमन कुछ और है ज़मीं इसकी अलहदा और गगन कुछ और है। तो ये शानदार कार्यक्रम सत्यम जी द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें हम लोग सहभागिता कर रहे हैं। तो इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म आने वाला है जी। तो इस स्मृति में क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा दी, बात शिक्षा की हो रही है, तो उन्होंने जो शिक्षा दी बहुत बड़ी शिक्षा दी, और वो थी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र धर्म और राष्ट्र प्रेम की। तो उन्हीं पर मैंने एक रचना लिखी है। आशा करता हूँ कि उसमें कोई त्रुटि ना हो और आप लोगों को पसंद आए। और वो तो युग प्रणेता थे, बहुत अच्छे नेता थे, विश्व उनको पसंद करता था। वो दिव्य पुरुष बनकर धरती पर स्वर्ग लोक से आए थे, वो दिव्य पुरुष बनकर धरती पर स्वर्ग लोक से आए थे, सौभाग्य हमारे जीवन का वो भारत माँ के जाए थे। वो दिव्य पुरुष बनकर धरती पर स्वर्ग लोक से आए थे, सौभाग्य हमारे जीवन का वो भारत माँ के जाए थे। उनके चेहरे की अरुणिमा को देख कमल मुस्काता था, उनके चेहरे की अरुणिमा को देख कमल मुस्काता था, उनके दर्शन से शरद काल का चंद्र मुग्ध हो जाता था। उनके वक्तव्यों को सुनकर हिंदी हो जाती थी गदगद, वाणी से माता सरस्वती का मुखमंडल खिल जाता था। वो हमको अपनी संस्कृति का रसपान कराने आए थे, सौभाग्य हमारे जीवन का वो भारत माँ के जाए थे। वो राजनीति के ज्ञाता थे, वो राजनीति के ज्ञाता थे, पर निश्चल मन से नाता था, हर मानवता से भरा हृदय उनका लक्ष्मण सा भ्राता था। वो सरल सौम्य, वो निर्विकार, वो सरल सौम्य, वो निर्विकार डरता था जिनसे अहंकार, जो उनसे मिलकर आता था वो उनका ही हो जाता था। हालांकि मुझे सौभाग्य नहीं मिला जी, लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व में थी ये बात कि जो उनसे मिलकर आता था वो उनका ही हो जाता था। वो राष्ट्र धर्म और राष्ट्र प्रेम का बिगुल बजाने आए थे, सौभाग्य हमारे जीवन का वो भारत माँ के जाए थे, सौभाग्य हमारे जीवन का वो भारत माँ के जाए थे। और तीसरा गुण क्या था उनका कि जिन शब्दों को छूती जिह्वा, जिन शब्दों को छूती जिह्वा वो शब्द मुखर हो जाता था, जो गीत कंठ उनका गाए वो गीत अमर हो जाता था। वो अटल नाम के दृढ़ प्रतिज्ञ, वो अटल नाम के दृढ़ प्रतिज्ञ और मृदुल हास्य के परिचायक, वो अटल नाम के दृढ़ प्रतिज्ञ और मृदुल हास्य के परिचायक। जिन मंचों पर वो गाते थे वो मंच मगन हो जाता था, वो कालजयी रचनाओं का पीयूष पिलाने आए थे, सौभाग्य हमारे जीवन का वो भारत माँ की जाए। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर है इसका। एक जब उनकी सरकार एक मत से गिरी थी तो उनके चेहरे पर जो पीड़ा थी संसद भवन में वो मैंने देखी थी और मेरे अभी भी हृदय में वो अंकित है और मैं उसे भूल नहीं पाता हूँ। जब भी उनका चेहरा याद आता है तो वो पीड़ा उनके
चेहरे की जो है वो अभी भी मुझे नजर आती है कि वो पीड़ा उनके चेहरे की है, भूल नहीं सकता यह दिल। वो पीड़ा उनके चेहरे की है, भूल नहीं सकता ये दिल। जब एक वोट से हारे थे, संसद की नींवें गई थी हिल। वाह लेकिन फिर भी वो डटे रहे, लेकिन फिर भी वो डटे रहे, मन में सेवा का भाव लिए। लेकिन फिर भी वो डटे रहे, मन में सेवा का भाव लिए। आशीष उन्हीं का फलीभूत, आशीष उन्हीं का फलीभूत। फिर खिला कमल, गई हर मुश्किल। आशीष उन्हीं का फलीभूत, फिर खिला कमल, गई हर मुश्किल। सबसे पहले है मातृभूमि, सबसे पहले है मातृभूमि। वाह वाह भाव जगाने आए थे, सौभाग्य हमारे जीवन का वो भारत माँ के जाए थे। सौभाग्य हमारे जीवन का भारत माँ के जाए थे। तो इसके बाद अगर आपकी इजाजत हो तो एक दो चार पंक्तियां और सुना दूं। स्वागत है स्वागत तो देखिएगा किस पैरामीटर में आती हैं चीजें। जी रचना है, जो पढ़ा लिखा अधिकारी है वो ही तो भ्रष्टाचारी है। जो पढ़ा लिखा अधिकारी है वो ही तो भ्रष्टाचारी है। यूं खुर्शीदे आजादी पर लालच का पर्दा तारी है। जो पढ़ा लिखा अधिकारी है वो ही तो भ्रष्टाचारी है। यूं खुर्शीदे आजादी पर लालच का पर्दा तारी है। एक और वबा का चाल चलन, क्या बात। जो महामारी फैली है कोरोना की, एक और वबा का चाल चलन, एक और तशद्दुद की आंधी, एक और वबा का चाल चलन, एक और तशद्दुद की आंधी। तशद्दुद बवाल जो हो रहा है, और बीच में नेता नगरी की, और बीच में नेता नगरी की भरपूर सियासत जारी है। एक और वबा का चाल चलन, एक और तशद्दुद आंधी, और बीच में नेता नगरी की पुरजोर सियासत जारी है। मेरी आंखों में नमी नहीं, मेरी आंखों में नमी नहीं, पर उसकी आंखों में क्यों है। वाह मेरी आंखों में नमी नहीं, पर उसकी आंखों में क्यों है। यह सोच और यह दर्द मेरा, मेरे दिल की बीमारी है। वाह और ये बतौर खास शेर कहूंगा, शेर की उसमें आता है कि नहीं पता नहीं, पर ये दो पंक्तियां हैं कि जिसने बेटे की चाहत में, जिसने बेटे की चाहत में बिटिया रानी का किया कत्ल, तकलीफ हुई जब आज उसी बेटे ने लाठी मारी है। तकलीफ बहुत हुई जब बहुत आज बहुत उसी मार्मिक बहुत बेटे मार्मिक ने लाठी मारी है। और अंतिम देखिएगा, क्या शजर तुम्हें मालूम नहीं, क्या शजर तुम्हें मालूम नहीं कि रोज जाम में फंसते हो। क्या शजर तुम्हें मालूम नहीं, तुम रोज जाम में फंसते हो। फिर भी गाड़ी का शौक तुम्हें, फिर भी गाड़ी का शौक तुम्हें। भला ये कैसी लाचारी है, बोलो कैसी लाचारी है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक चीज कहूंगा सतीश जी, सतीश जी, हाँ जी हाँ जी, हाँ बोलिए। सजर जो है जाम में नहीं फंस सकता, सजर तो आप है, तो आप तो रास्ते में गिर जाते हैं तो जाम में दुनिया फंस जाती है। बहुत धन्यवाद। बढ़िया। ऐसी जो बातें कहनी होती हैं वो अपने माध्यम से कह सकता हूँ, दूसरे को कहूंगा तो दौड़ा लेगा मुझे गाड़ी लेके। बढ़ाइए, बहुत ऐसी यूपी बहुत- चढ़ा देगा मेरे ऊपर। बहुत सुंदर रचनाओं के साथ आपने काव्य पाठ किया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे राष्ट्रनायक अटल बिहारी वाजपेयी जी के संबंध में बात बताई। मुझे याद आता है कि ये आज की जब जनता पार्टी नहीं थी, बीजेपी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तब जनसंघ हुआ करती थी और जनसंघ के भी नायक आप अटल बिहारी वाजपेयी होते थे और लखनऊ से लड़ते थे, भोपाल से लड़ते थे। जब भी लड़ते थे तो अक्सर ये हार जाया करते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में जरूर रखते थे, संसदीय पार्टी में जरूर रखते थे और इन्हें एक जिम्मेदारी का काम देते थे और ज़्यादातर इनके पास विदेश नीति रहा। जब कभी भारत और पाकिस्तान की बात होती थी तो आपको विश्व स्तरीय वार्ता पे आपको ही भेजा जाता था। ये हमारी उपलब्धि है कि आज कश्मीर में हमारा खुद का संविधान लागू हो गया है, तो इसके लिए भी आप धन्यवाद हैं।
धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जिसने हमारे भारत को अखंडता का राह दिखाया, और अखंडता का राह ही नहीं दिखाया बल्कि उसको प्राप्त भी करके दिखाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर। और मैं एक अपने दोहे के साथ, स्वयं के दोहे के साथ मैं आमंत्रित करूंगा, हमारे बीच आदरणीय मधु दीक्षित जी उपस्थित हैं, कि दसों दिशाएं गा रही निस दिन जिसके गीत, दसों दिशाएं गा रही निस दिन जिसके गीत, वही प्राण जीवन स्वयं मिलते बनकर मीत, वही प्राण जीवन स्वयं मिलते बनकर मीत। तो आदरणीय मधु दीक्षित जी, आप अपना काम पाठ करें, आपका हार्दिक स्वागत है। सबको नमस्कार करते, माँ शारदे को नमन, आप सबको नमन करते हुए एक रचना, एक गीत का सुनाते हैं जी। स्वागत है, स्वागत। शीर्षक है सीख लिया है जी। अपनी गलती मान सुधरना सीख लिया है, अपनी गलती मान सुधरना सीख लिया है, हंस कर जीना हंस कर मरना सीख लिया, वाह, हंस कर जीना हंस कर मरना सीख लिया है। इस जग में सुख दुख के पर्वत और समंदर, इस जग में सुख दुख के पर्वत और समंदर, इन पर चढ़ना और उतरना सीख लिया है। क्या बात, वाह, आशाओं का मरुथल बस देता है तृष्णा, आशाओं का मरुथल बस देता है तृष्णा, इन प्यासों के बीच सीख लिया है। इन प्यासों के बीच उबरना सीख लिया। कांटों में निर्भय हो फूल खिले देखे तो, कांटों में निर्भय हो फूल खिले देखे तो, चुभते कांटों से ना डरना सीख लिया। अनचाहे प्रश्नों का उत्तर मौन रहे क्यों, अनचाहे प्रश्नों का उत्तर मौन रहे क्यों, हामी भरना और मुकरना सीख लिया है। वाह, औरों की खुशियों में खोजा अपना सब कुछ, औरों की खुशियों में खोजा अपना सब कुछ, यूं खुशियों को अपना करना सीख लिया, क्या बात। यूं खुशियों को अपना करना सीख लिया है। याचक बनकर कुछ पाया भी तो क्या पाया, बात है, वाह। याचक बनकर कुछ पाया भी तो क्या पाया, लेकर अपनी झोली भरना सीख लिया। देकर अपनी झोली भरना सीख लिया है। अंतिम है, आड़ा आड़ा तिरछा रूप दिखाता जग का दर्पण, आड़ा
जी स्वागत है, स्वागत है। स्वागत। एक गजल सुनाते हैं पैसों पर। स्वागत है, वाह पैसों की तो जरूरत है। जी है। जब सिर चढ़कर बोला तो मगरूर किया है पैसे ने। फिर से पढ़ दिए इस लाइन को, फिर से। जब सिर चढ़कर बोला तो मगरूर किया है क्या पैसे बात है। ने। जिससे रूठ गया उसको बेनूर किया है। हाँ क्या वाह बात। वाह वाह। जिससे रूठ गया उसको बेनूर किया है पैसे। गैरों गैरों का जमावड़ा रात और दिन रहता है। गैरों गैरों का जमावड़ा रात और दिन रहता है। अपनों को अपनों से बेहद दूर किया है पैसे ने। अपनों को अपनों से बेहद दूर किया है पैसे। ऐसे नहीं, क्या बात। वाह चमक रहा था जिनके सीने पर तमगा ईमान का। चमक रहा था जिनके सीने पर तमगा ईमान का। वाह को भी डिग जाने को मजबूर किया है पैसे। को भी डिग जाने को मजबूर किया है पैसे। किया है पैसे। मुट्ठी अगर गरम हो तो सब मन माफिक हो जाता है। सही बात, बहुत बढ़िया। मुट्ठी अगर गरम हो तो सब मन माफिक हो जाता है। सब गरीब की चाहत को मंजूर किया है पैसे। वाह वाह अब गरीब की चाहत को मंजूर किया है पैसे। अगला पैसे वालों की दौलत का डंका बजता गली गली। दौलत वालों की दौलत का डंका बजता गली गली। मेहनत कश को इज्जत भरपूर किया है पैसे। वाह मेहनत कश को बेइज्जत भरपूर किया है पैसे। अंतिम है। अपनों से भी नजर चुराए बैठे हैं बेबस होकर। अपनों से भी नजर चुराए बैठे हैं बेबस होकर। मिलने की चाहत को चकना किया है पैसे। वाह मिलने की चाहत को चकना किया है पैसे। जिससे रूठ गया उसको बेनूर किया। वाह। धन्यवाद बहुत सुंदर, राहुल जी। बहुत सुंदर। अब मैं चाह रहा हूँ इतनी बेहतरीन सुंदर का पाठ के बाद जो है मैं आदरणीय सत्यम जी को आमंत्रित करूँ। 6 पंक्तियां दे रहा हूँ, छक्का जिसे कहेंगे, कुंडलियां नहीं कहेंगे। स्वागत है। अब तो जनता सह रही महंगाई की मार। अब तो जनता सह रही महंगाई की मार। सब कुछ महंगा हो गया, क्या जाने सरकार। क्या बात, क्या जाने। सब कुछ महंगा हो गया, क्या जाने सरकार। क्या जाने सरकार उसे क्या लेना देना। क्या जाने सरकार उसे क्या लेना देना। जनता हुई कंगाल, खा रहे मंत्री छेना। अच्छा क्या जाने सरकार उसे क्या लेना देना। जनता हुई कंगाल, खा रहे मंत्री छेना। कै मोहन कविराय
सेठ जी पहने मखमल, कै मोहन का विराय। सेठ जी पहने मखमल, पीते सबका खून, आज के ये हैं खटमल, आज के ये हैं खटमल। आदरणीय केवल प्रसाद सत्यम जी, आप सादर आमंत्रित हैं संस्कार पाठ के लिए। धन्यवाद। स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर गोपाल नारायण श्रीवास्तव जी और मुख्य अतिथि अनिल वर्मा जी, अनिल कुमार वर्मा जी, और हमारे पर्यवेक्षक हैं पूरन सिंह रावत जी। आप सबका बहुत बहुत आभार। आज हमारे बीच से आशीष कुलश्रेष्ठ जी जुड़े, पहली बार बहुत अच्छा लगा। यद्यप हमारे सदस्य हैं नियमित रूप से, लेकिन आपकी जो है उपस्थिति कम रहती है, और इस तरह की उपस्थिति आज पहली बार हुई है, तो हम सबको बड़ी खुशी है और बड़ा हर्ष है कि आप का साथ मिलके हम सबको संबल ही मिलता है। हम सब भी प्रोत्साहित होते हैं और आपको भी हमें लगता ऊर्जा मिल रहा होगा। और मधु दीक्षित जी हैं। ये है कि मुझे बरबस मुश्किल आया है यहाँ पर, पूरे 1 घंटे से मैं बैठा हुआ हूँ। मैं जी 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 जी, काफी दिनों तो से आप जुड़ते रहेंगे। लालच रहता था मेरा कि कभी गोष्ठी सुनूं, मैं सुनूं, लेकिन एक समय की अल्पता ऐसी रहती थी जी जो समय ही नहीं दे पा रहा हूँ। आज काफी दिनों बाद आप जो है सत्यम जी ने जैसे पोस्ट डाला, तुरंत मैंने मन ही बना लिया कि आप तो मुझे सुनना ही सुनना है, वाह, समय तो निकालना ही है मुझे। धन्यवाद। तो मैं अपना पाठ शुरू कर रहा हूँ। स्वागत। दो दोहे माँ के ऊपर हैं कि जब तक माँ थी पास में, दुख रहे अति दूर। वाह, जब तक थी माँ पास में, दुख रहे अति दूर। पाप झूठ सठ कुटिल मन, डरे डरे थे क्रूर। पाप झूठ सठ कुटिल मन, डरे डरे थे क्रूर। वाह, तो माँ के आशीर्वाद से मिली सफलता नित्य। वाह, माँ के आशीर्वाद से मिली सफलता नित्य। जैसे प्रतिदिन पूर्व में, जैसे प्रतिदिन पूर्व में चमके यश आदित्य। जैसे निज दिन पूर्व में चमके यश आदित्य। और क्या बात, वाह। देखिए दोहे हैं कि सरोकार में देखिए, यानी हमें नकारात्मक लेखन नहीं करना चाहिए, सकारात्मक ही रहना चाहिए। सरोकार में ही रहना चाहिए, सामाजिक सरोकार ही लिखना चाहिए। तो सरोकार में देखिए अंधियारों की दीप। सरोकार में देखिए अंधियारों की दीप। बिखरा कर उजला दीवा रहती सदा समीप। बिखरा कर उजला दीवा रहती सदा समीप। तो स्वप्न कुटिल संशय लिए जिए प्रेम विश्वास। जिए प्रेम विश्वास। वाह, जिए प्रेम विश्वास। स्वप्न कुटिल संशय लिए जिए प्रेम विश्वास। और जीवन भर देता रहा है अनुभव और विकास। जीवन भर देते रहे अनुभव और विकास। तो झूठ नहीं सच्ची सजग इस दुनिया की रीत। झूठ नहीं सच्ची सजग इस दुनिया की रीत। और जैसा भी निर्मित करें पड़े उठाना भीत। जैसा भी निर्मित करें पड़े उठाना भीत। वाह, और एक दुहाई सी देखिए कि निर्बल को ही बल मिले और बल को प्रबल प्रबुद्ध। निर्बल को ही बल मिले, बल को प्रबल प्रबुद्ध। और पल में सौंपे श्रेष्ठ रस सत्यम प्रेम विशुद्ध। पल में सौंपे श्रेष्ठ रस सत्यम प्रेम विशुद्ध। और देखिए कि दवा दर्द दवा देती नहीं, देती कलम दवात। दर्द दवा देती नहीं, देती कलम दवात। आखर आखर स्याह लिख करे प्रेम की बात। आखर आखर स्याह लिख करे प्रेम की बात। मैं चंदन प्रतिपल घिसा, मैं चंदन प्रतिपल घिसा मिला संत का संग। मैं चंदन प्रतिपल घिसा मिला संत का संग। और अड़े रहे बन में वही प्री थे जिन्हें भुजंग। अड़े रहे पन में वही प्री थे जिन्हें भुजंग। और उम्र विनय संवेदना पानी प्रेम स्वभाव। वाह,
उम्र विनय संवेदना पानी प्रेम स्वभाव, ओढ़ दे हंसती रही सह कर सौ सौ घाव। ओढ़ दे सहती रही सौ सौ घाव। और देखिए, जो लोग नहीं जानते, कुटिल बुद्धि के होते हैं, वो अपने विषय में ही नहीं जानते हैं, अंत में फंस जाते हैं। तो रेशम का कीड़ा फंसे बुनकर अपना जाल। कहते हैं रेशम जब पत्तियों को खाता है, वो उसका प्रमुख भोजन सहतूत है, सहतूत की पत्तियां ही खाता है, और वो खा खा कर अपने चारों ओर इर्द गिर्द ऐसा जाल बुन लेता है कि वो उसी में फंस जाता है, और वही बाद में एक अंडाकार रूप ले लेता है, और उसे बाद में गर्म करके जब निकाला जाता है तो वही रेशम बन के निकलता है। तो यानी कि अपनी मृत्यु चुन लेता है। तो रेशम का कीड़ा फंसे बुनकर अपना जाल, फिर वो निकल नहीं पाता है। रेशम का कीड़ा फंसे बुनकर अपना जाल, भ्रमर कमल दल बीच में यही मनुष्य का हाल। भ्रमर कमल दल बीच में यही मनुष्य का हाल। तो इस तरह से आप देखिए कि दोहों का एक जो विशुद्ध स्वरूप है, वो आपके दोहों में आना चाहिए। दोहों का मतलब ये नहीं होता कि हमने 13-11 मात्राओं से सभी पंक्तियां लिख दी और उनमें भाव नहीं है तो आपका दोहा नहीं है, या उसमें लय नहीं है। लय भी होना बहुत आवश्यक है। लय के लिए एक इसका प्रारूप है, वो हम बार बार लोगों को बताते रहते हैं और पटल पर पोस्ट भी करते रहते हैं, मात्राओं के विधान भी पोस्ट करते रहते हैं। तो आप लोग इसको देखिए और सुनिए, तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा। और दोहा जो कहता है कि नहीं मेरा 13-11 कंप्लीट है और दोहा है, तो दोहा नहीं होता है। जहाँ तक दोहा का विषय मेरा है, यद्यपि कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा विषय ये है कि वहाँ पे लय भंग हो जाती है अगर आपने प्रथम और तृतीय चरण में अगर जगन शब्द का इस्तेमाल किया है। वो प्रारंभ में न करके भले ही आपने बीच में किया हो, लेकिन वो व्यवधान डालता है, आप समझ नहीं पाते हैं। जब आप लय से पढ़ेंगे तब आपको वो बात समझ में आएगी कि उसमें जो कल होते हैं, कल के अनुसार वो शब्द नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा लय भंग हो जाता है और हमारा वो दोहा अच्छा होते हुए भी वो बेहतर नहीं बन पाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जगल शब्द हम उसे कहते हैं जिसमें एक और दो एक 3 शब्द होते हैं। उसकी पहली मात्रा लग होती है, दूसरी मात्रा बीच की मात्रा दीर्घ होती है और अंतिम मात्रा लग होती है। यानी कि जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश, इस तरह के जहाज, इस तरह का बनाए, इस तरह से कुछ शब्द ऐसे हैं जो जिन्हें हम जगह कहते हैं। तो इनका इस्तेमाल दोहा के प्रथम और तृतीय उसमें न करें। आप देखिए कि मन के दुखते घाव में दुनिया की तस्वीर, मन के दुखते घाव में दुनिया की तस्वीर, मीरा तुलसी जायसी प्रस्तुत करे कबीर। मीरा तुलसी जायसी प्रस्तुत करे कबीर। तो ये जो काव्य है, ये हमारे दुख संवेदना से ही प्रकट होता है। जब तक हमारे अंदर दुख या संवेदना, और दुख हमें नहीं होता है, हम दूसरों का दुख देखकर ही द्रवित होते हैं, हमें खुद दुख का महसूस होता है, तब हमारे भीतर कविता उपजती है। तो हमें जब हम दूसरे की संवेदना को समझेंगे तब हमारे अंदर से एक अच्छी कविता निकल कर आएगी। इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा कि एक अच्छी कविता कैसे लिखा जाए। तो प्रेम भक्ति यश शक्ति भी करे बहुत अंधेर। जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं तो बड़ा प्रेम करता हूँ सबसे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेम को आपको अनुभव करना पड़ेगा, उसके भीतर आपको जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारे प्रेम में कहाँ त्रुटियां रह गई हैं। तो प्रेम भक्ति यश शक्ति भी करे बहुत अंधेर, लक्ष्मण जी खाते नहीं जब सबरी के बेर। लक्ष्मण जी खाते नहीं जब सबरी के बेर। कहते हैं अगर लक्ष्मण जी ने सबरी का बेर खा लिया होता पहले से तो शायद उन्हें ये शक्ति बाढ़ नहीं लगती। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि अपना काव्य पाठ बंद करूँ। तो मैं अपने एक दोहे से ही आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच पूरन सिंह रावत जी जुड़े हुए हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं पूरन सिंह रावत जी? क्योंकि आपका वीडियो नहीं है, आप कहीं व्यस्त होंगे।
जी सुन रहे हैं मेरी आवाज़, पूरन सिंह रावत जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। और मैं आपको एक दोहे से बुलाना चाहता हूँ, आप अपना काफ पाठ प्रस्तुत करें कि लाल सलोना देख कर संध्या हुई विभोर, लाल सलोना देख कर संध्या हुई विभोर, आंचल में ढककर कहे मेरा चंद्र किशोर, आंचल में ढककर कहे मेरा चंद्र किशोर। क्योंकि जब सूरज डूबता है तो चंद्रमा ही उगता है। आपका हार्दिक स्वागत है पूरन सिंह रावत जी। आप सभी को सादर नमन। गोष्ठी में भी आप लोगों का स्वागत करता हूँ। साथ में मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन क्योंकि मैं पन बिजली विभाग से हूँ और हाइड्रो प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं, तो उसी पे कुछ लिखने की कोशिश की है। स्वागत है। अच्छा लगेगा। तो हमारा विभाग का नाम NHPC, मैं नेशनल हाईवे पावर कॉर्पोरेशन में हूँ, बिजली पोस्टेड हूँ यहाँ पे। उसी पे NHPC के हम कर्मी करें देश की सेवा, वाह NHPC के हम कर्मी करें देश की सेवा, उत्पादित हो जब बने यह देवा, पन बिजली उत्पादित हो, हाइड्रो प्रोजेक्ट पानी से पन बिजली उत्पादित हो जब बने हिंद यह देवा, निभा राष्ट्र निर्माण दायित्व, निभा राष्ट्र निर्माण दायित्व, लोक हितों में रमते आन बान सम्मान समाज बनाते, क्या बात, वाह सौंप प्रगति भारत को सौंप प्रगति भारत को निस्दिन, पर्यावरण सुधारें, जन जीवन हान करें तब, मौसम आते द्वारे, जलचर नभचर अचर चराचर, सबको मिलता मेवा, क्या बात है, क्या बात है, वाह NHPC के हम कर्मी करें देश की सेवा, क्या बात है। कार्य विशेष पर आपने जो है अच्छी रचना लिख दी, आनंद आ गया। पूरा भारत भ्रमण किया है, क्योंकि एक्चुअली एक्सपीरियंस हम लोगों को प्रोजेक्ट आता है, हम लोगों का तो पूरा, क्योंकि सेंट्रल में है हम लोग, तो हर जगह, इससे पहले मैं लेह लद्दाख में था, अब मैं यहाँ पे हूँ, तो इससे पहले दिल्ली में था, ये तो हम लोग का चलता रहता ट्रांसफर, इससे पहले उत्तराखंड JNK सब जगह हम लोग है। तो उसी पे लिखा है, पूरा भारत भ्रमण किया तब पाई शिक्षा प्यारी, देश की संस्कृत अद्भुत भाषा प्यारी, हमने परियोजना गठित कर किया संगठित सबको, हमने परियोजना गठित कर किया संगठित सबको, मिलजुल कर हम कार्य निभाते, मिलजुल कर बड़े बैठ शिखर हिमगिर पर लगते, बैठ शिखर हिमगिर पर लगते, हम ब्रह्मा महादेवा, वाह 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 अभिनंदन स्वागत बंदन, अभिनंदन स्वागत बंदन, यह जल विद्युत योगी, उज्ज्वल करती दसों दिशाएं, रखे प्रशस्ति निरोगी, NHPC के कर्मी हम कभी नहीं घबराएं, प्रकृति प्रेम सौंदर्य निखारें, करें दूर अंधियारे, कृष्ण पक्ष को करें हम, कृष्ण पक्ष को सुख करें हम, डर के कुटिल परेवा, NHPC देश बन हो जब बने देश यह देवा, NHPC कर्मी। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर गीत बनाया। आपकी पूरी कविताओं का आप मर्म समझिए कि आपका एक NHPC जो प्रोजेक्ट है, जो हमारे वहाँ कंपनी है जो बिजली बनाती है, विद्युत जल परियोजना है, तो वो जब विद्युत परियोजना जब संगठित करती, कोई इकाई बनाती, कोई डैम बनाती है, तो इस बात का ध्यान रखती है कि जो जलचर हैं पानी में, जो नदियों के में जो जलचर हैं, चाहे वो कछुआ हो, चाहे मछली हो या अन्य जीव हो, तो उनको नुकसान न पहुँचे, उनकी मृत्यु न हो, तो उनके लिए एक धारा अलग से निकाल देते हैं कि मछलियों, क्योंकि मछलियों का प्रवाह में होता है पिछड़ा, तो वो अपना उसी से निकलती रहती, चलती रहती, वो मरती नहीं, खत्म नहीं होती, इसीलिए उनका ध्यान रखा जाता है। बाकी ज़मीन का भी शोध किया जाता है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, पहाड़ दरकेंगे तो नहीं, बहुत सारी, मतलब सामाजिकता को देखते हुए ही ये प्लांट लगाते हैं अपना,
और हम तक अपनी विद्युत पहुंचाते हैं। तो इस तरह की आपकी ये जो सामाजिक सरोकार की कविता है ये अद्भुत है और बहुत सुंदर कविता है। इस तरह का अगर आपका एक संग्रह बन जाएगा तो निस्संदेह आपका गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो जाएगा एक, जो हम हमारे सत्यम साहित्य संस्थान का भी माथा गर्व से ऊंचा उठेगा। आपको बहुत बहुत साधुवाद एक अच्छे काव्य पाठ के लिए। और अब हमारे बीच में हैं हमारे विशिष्ट अतिथि जी आज के अनिल वर्मा जी, क्योंकि आज कुछ लोग जुड़ नहीं पाए हैं। हो सकता है आज वैवाहिक रस्म की आज अंतिम दिन है, आज के बाद से शायद वैवाहिक कार्यक्रम सिख कार्यक्रम सब समाप्त हो रहे हैं, तो इसलिए लोग नहीं जुड़ पाए हैं। तो मैं एक दोहे से आपको बुला रहा हूँ, क्योंकि आप अच्छे नवगीतकार हैं, दोहा भी बहुत अच्छे सुंदर लिखते हैं। तो मैं आपको एक दोहे से ही बुला रहा हूँ, अपने दोहे से अनिल कुमार वर्मा जी को, कि धुआं गुमा हर ओर अब, धुआं गुमा हर ओर अब, मचा बहुत कुहराम, धुआं गुमा हर ओर अब, मचा बहुत कुहराम, सूरज चंदा मर रहे जुगनू पर इल्जाम, सूरज चंदा मर रहे जुगनू पर इल्जाम। आप देखिए कि समाज में जो कुछ हो रहा हो, चाहे हमारे किसान भाई हों या हमारे कर्मी हों, जो हमारे रोज के दैनिक श्रमिक हों, सबके ऊपर यही विपत्तियां आ रही हैं कि नदियाँ घायल हो गई धसी रेत बनतीर, और गगन हवा चिंतित धरा, मनुज नहीं गंभीर। तो मनुज नहीं गंभीर की बात को हमारे बात आगे बढ़ाएंगे आदरणीय अनिल कुमार वर्मा जी, जो आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, आप अपना काम प्रारंभ करें। धन्यवाद सत्यम जी। बच्चे, शिक्षा और समाज, इनकी बात करनी थी, ऐसा निर्देश था, तो दो गीत दूंगा। पहली रचना अवधि में है जी, वाह, अवधि में दे रहा हूँ। स्वागत है। स्कूल चलो, स्कूल चलो, वाह, मुन्ना मुन्नी स्कूल चलो, मेजे तो अपना कुत्ता बांधो। जी, तो मेजे तो कबहू जुड़ी नहीं, मेजे तो कबहू जुड़ी नहीं, पट्टी भी कहूँ बिलाए गई, बिल्डिंग जाने कब घर भर आए, पेड़न के छाह सहाय भई। वाह, मेजे तो कबहू जुड़ी नहीं, पट्टी भी कहूँ बिलाए गई, बिल्डिंग जाने घर भर आए, पेड़न के छाह सहाय भई। स्कूली खाकी ड्रेस पहनो और नंगे पाँव बयान करो, मुन्ना मुन्नी स्कूल चलो, मुन्ना मुन्नी स्कूल चलो। वाह, 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 क्या संयोजन है। बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं आप। जी। कि गाफे गणेश सेकुलर लेगी, पहले गाफे गणेश पढ़ाया जाता था, अब गाफे गधा पढ़ाया जाता। गाफे गणेश सेकुलर लेगी, गाफे गमला माटी ढूंढे, गाफे गधा का पाठ पढ़ो, खाओ बाकी रोटी छूड़े, छूड़े मन की। गाफे गणेश सेकुलर लेगी, गाफे गमला माटी ढूंढे, गाफे गधा का पाठ पढ़ो, खाओ बाकी रोटी छूड़े। थामो बुध का पकड़ो पाटी, बैठे का बोरिया कांख धरो, मुन्ना मुन्नी स्कूल चलो, मुन्ना मुन्नी स्कूल चलो। वाह, नेक्स्ट देखें। गांव में पढ़ाते कम है, राजनीति ज्यादा करते हैं टीचर। पंडित जी खेले राजनीति, पंडित जी खेले राजनीति, मुंशी जी काम करे अपना, शिक्षा मित्रन के बलबूते, बापू का पूर करो सपना। वाह, वाह, से लगे हैं, वो कुछ पढ़ाते हैं, बाकी वो लोग तो नहीं करते।
देखा देखा पंडित जी ख्याले राजनीति, मुंशी जी काम करें अपना, शिक्षा मित्रन के बलबूते, बापू का पूर करो सपना, दोपहर माँ मिड डे मील भगूती, भारत माँ का जयगान करो, मुन्ना मुन्नी वाह बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर गीत गा रहे हो, मजा आ गया, आनंद आ गया। अवधि है भैया। जी अवधि तो और स्टार होती है। खड़ी बोली से अवधि और भोजपुरी तो पहला बहुत। गीत, दूसरा गीत समाज की बात कर रहा हूँ। जी 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 स्वागत स्वागत स्वागत। कुछ घर की, कुछ इधर उधर की, कहीं अनकही रह रह पहुँचे, राम भरोसे बैठे सोचे। वाह वाह कुछ घर की, कुछ इधर उधर की, कहीं अनकही रह रह पहुँचे, राम भरोसे बैठे सोचे। वाह, बहुत सुंदर। पिछले साल हुआ बंटवारा, पिछले साल हुआ बंटवारा, अलग हो गए नंबर खसरा, वाह दो दो कोठरी, थोड़ा आंगन, इससे आया आधा उफरा। वाह गांव की बात, पिछले साल हुआ बंटवारा, अलग हो गए नंबर खसरा, दो दो कोठरी, थोड़ा आंगन, इससे आया आधा उफरा। गहरे घाव भर गए फिर भी, दिल में बाकी रही खरोंचे, राम भरोसे बैठे सोचे। वाह दिल में बाकी रही खरोंचे। वाह वाह वाह, गहरे घाव भर गए फिर भी, दिल में बाकी रही खरोंचे, राम भरोसे बैठे सोचे। वाह दूसरा है कि 2.5 बीघे खेत के भूसे, लग गया लग गया। 2.5 बीघे खेत के भूसे, रोटी चलती जैसे तैसे, गोष्ठी अभी चली रही है। इनकी उनकी मजदूरी से मिल भी जाते थोड़े पैसे। वाह 2.5 बीघे खेत के भूसे, रोटी चलती जैसे तैसे, इनकी उनकी मजदूरी से भी मिल जाते थोड़े पैसे। दालें इतनी गरा हो गई महंगी, दालें इतनी गरा हो गई, सब हकूफा बड़ा रिकोचे, राम भरोसे बैठे सोचे। वाह दूसरा देखें, ये कच्चा छोड़ साल है बड़ा अधूरा। गांव की बात, कच्चा साल है बड़ा अधूरा, बड़ी अधूरी नाली सड़कें, पुलिया बरखा झेल न पाई, लाठी के बल नाला सड़कें। वाह वाह कच्चा साल है बड़ा अधूरा, बड़ी अधूरी नाली सड़कें, पुलिया बरखा झेल न पाई, लाठी के बल नाला सड़कें। मनरेगा से रकम मिले जब, मनरेगा एक योजना चलती है भारत सरकार जी की, जी जी मनरेगा से रकम मिले जब, पहले ऊपर वाले गोचे, राम भरोसे बैठे। क्या बात, क्या वाह, गोचे। वाह वाह ऊपर वाले बैठे गोचे। बहुत बहुत सुंदर सुंदर रकम व्यक्ति। मिले जब, पहले ऊपर वाले गोचे, राम भरोसे बैठे सोचे। अंतिम देखें कि जनता के हैं प्रतिनिधि, जनता के हैं प्रतिनिधि, लेकिन 5 वर्ष तक बहुर न पाए, नित्य नई ढपली बदलें, पर राग पुराने ही दोहराएं। वाह जनता के हैं प्रतिनिधि, लेकिन 5 वर्ष तक
धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात, तो तमर्चा के बाद थप्पड़ मारा है। धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसा भी है, अपना घर सुंदर बहुत, देख लिया संसार। अपना घर सुंदर बहुत, देख लिया संसार। नहीं मिला एक भी महल, लिए प्रेम विस्तार। नहीं मिला एक भी महल, लिए प्रेम विस्तार। तो पत्थर को कहता नहीं कोई भी भगवान, पत्थर को कहता नहीं कोई भी भगवान। सह नहीं होते अगर सीने पर घनतान, सह नहीं होते अगर सीने पर घनतान। तो ये हमारे देश की विडंबना ही है कि हम इतने पिछड़े हुए हैं, दलित हैं, कुचले हुए हैं, दीन हैं, गरीब हैं, लेकिन फिर भी हम देश में नंबर 1 है, विश्व गुरु हैं। तो इसका यही एक कारण है कि हमारा विचार, हमारी जो मनोवैज्ञानिक शक्ति है वो बहुत ऊंची है। हम हर तरह से खुश रहते हैं। तो इस समय हमारे बीच में आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का पाठ होना है, क्योंकि गोष्ठी हमारी बहुत ऊंचाइयों को छू चुकी है। तो मैं चाहता ये हूँ कि सब लोग अपनी अपनी 4-4 लाइनें कम से कम भेज देंगे, जिससे एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको अध्यक्ष महोदय जी को बुलाना चाहूँगा कि सत्यम सस्ते हो गए, महंगे सारे झूठ। वाह, सत्यम सस्ते हो गए, महंगे सारे झूठ। जब से भ्रष्टाचार के हाथ प्रगति की मूठ, जब से भ्रष्टाचार के हाथ प्रगति की मूठ। तो हमारे बीच आदरणीय गोपाल नारायण श्रीवास्तव जी है। आप अपना अध्यक्षीय का पाठ शुरू करें। आपका हार्दिक स्वागत। डॉक्टर गोपाल नारायण श्रीवास्तव जी, आपका माइक बंद है। डॉक्टर गोपाल नारायण श्रीवास्तव जी, आपका माइक बंद है, आप माइक ऑन कर लीजिए। वीडियो भी बंद है। नहीं, वीडियो तो ठीक है, वीडियो ऑन करिए। वीडियो ही बंद हो गया आपका। वीडियो और माइक दोनों को टच करिए तो दोनों खुल जाएंगे। आपके स्क्रीन पर आप स्क्रीन टच करिए तो वीडियो और माइक बन के आएगा लाल रंग का। तो उसे आप टच कर लीजिए तो दोनों ऑन हो जाएंगे। इससे पहले हमारे गोपाल नारायण श्रीवास्तव जी जुड़े हुए तो हैं हमसे, लेकिन आपका माइक और वीडियो दोनों ऑफ है। हाँ जी, अब नहीं, आपने अभी जो टच किया था उसे टच करें तो आपकी वीडियो खुल जाएगी। और हाँ, उसी के बगल में देखिए। हाँ, ओके, अब आप सुनाइए। हाँ नहीं, वीडियो चला गया आपका, फिर से वीडियो टच कर लीजिए। हाँ जी, ओके ओके, अब सुनाइए। हाँ, स्वागत है, आवाज़ आ रही है, स्वागत। सभी लोगों का स्वागत है। सब लोग और बहुत अच्छा मनोरंजन हुआ। तो दोहे इतने अच्छे अच्छे बनाए, क्या बताया आपको। इंग्लिश जी के दोहे बनाए वो भी लाजवाब थे जी। तो मैं आज आपको रचना सुनाना चाहता हूँ कि हम लोग कविता रचना सभी जो कवि हैं उनके अंदर कोई बात होती है, म्यूजिक होता होगा रचना रचने का। तो मेरे हिसाब से वो रचना रचने का प्रयास मैं आपको बताना चाहता हूँ। आवाज़ें आ रही है, पता नहीं किसकी आवाज़ है, पता नहीं किसका हो रहा है जी। माइक सभी का। हाँ जी, स्वागत है। तो रचना धर्मिता क्यों? कविताएं बहुत सी रची मैंने, कविताएं बहुत सी रची मैंने, लिखी कितनी ही कथाएं। छंद रचना की और की गजल के क्षेत्र में ही आजमाइश। व्यंग रचना की, लिखी इतिहास गाथा बहुत छप भी गई उस मैगजीनों में, किताबों में। मैंने रचना कर्म में इनको पढ़ा शतवार। कुछ अन्य लोगों ने भी शायद पढ़ा हो, जिनकी निगाहों से वे गुजरी। तो कुछ फालतू वक्त था जिनके पास, पर मैं सोचता हूँ आज मेरे पास ही है नहीं उन्हें पढ़ने का समय जिन्हें था मैंने रचा। क्या बात। और सकता हूँ जिन्हें मैं मांझ, पढ़ेगा कौन
चाहेगा पढ़ना क्यों? होगा पुत्र कुछ दिन सहेजेगा उन्हें, अपने पिता की धरोहर मान, पोथियों में दबी सिसकेंगी कथाएं, अपने होने या ना होने का वहम पाले, कभी दम तोड़ देंगी एक दिन। वाह क्या बात। बहुत होगा तो बनेगी यहाँ समाधि इनकी, पुस्तकालय की किसी करबला में, जैसे कि हम नित्य देखते हैं कहीं पर सूर तुलसी और वो हठ योगी और भी हैं जायसी रसखान की रचना समाधि। वाह है कहीं साकेत और टेका प्रवास, धूल खाती है कहीं कामायनी, पड़ता है उन्हें बस वही जिनको तनिक है फिक्र होती डिग्रियों की, विघ्न होने का प्रमाण। फिर रचे जाते हैं क्यों साहित्य सारे, क्या मैं स्वांता सुखाए, क्या कि फिर अपने हृदय की शांति के हित, मानता हूँ गौड़ है ये, असल मकसद तो सके कुछ और है, लो सुनो तुम। तौलते हैं हम समय की धार, करते हैं सदा आक्रांत दुर्वा काल क्षण को, करते हैं लोकमानस की समूची सोच वैचारिक प्रलय से, हम समय की धार को भी मोड़ते हैं, क्रांति से करते युगांतर को उपस्थित, और मिट जाते हैं शहीदों की तरह आग का शोला, लगाता है दिशा में आग जैसे, और करता है जलाकर राख को जड़िमा जगत की, इससे पहले कि वो बुझ जाए स्वयं ही बासर करता था अपने समय। क्या बात क्या बात। अब इसके बाद जो है मैं एक गीत भी देना बहुत चाहता हूँ। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही मार्मिक आपने जो है कविता सुनाई, बहुत सुंदर। बड़ी बड़ी हाकते हैं और मन कहता है कि ये तो भाई हो नहीं सकता, ये सच नहीं है, जी। लेकिन हम ये कहने का साहस नहीं कर पाते, कहते हाँ ये ठीक कह रहे हो, सही कह रहे हो, लेकिन मैं इस कविता में सच को उसको नकारने की बात करता हूँ। जी तुम कहते थे सुख यहाँ मधुर, मीठे सपने साझरता है, कहते थे सुख यहाँ मधुर, मीठे सपने साझरता है, आनंद विहग मन के सुरभित कानन में विचरण करता है, अंबर से नीचे उतर उतर तारों की नदियां बहती हैं, बांसों के झुरमुट के पीछे चंदा की बेटी रहती क्या है, बात, वाह इसको सत्य न कह पाता, मैं इसको सत्य न कह पाता, पर तुमको झुठलाऊं कैसे, विश्वास तेरे मधुबैनों पर बोलो प्रिय मैला कैसे, तुम कहते थे इस धरती को सुरभित परिमल सा कर दोगे, तुम कहते थे इस धरती को सुरभित परिमल सा कर दोगे, इससे मन की निर्मलता से विश्वास शांति से भर दोगे, इसको मन की निर्मलता से विश्वास शांति से भर दोगे, आशा होगी बलवती यहाँ, जगती का भाव सरस होगा, अमृत बरसेगा, जीवन सुंदर समरस होगा, क्या बात, क्या बात। है मेरा सत्य नहीं, ये भी है मेरा सत्य नहीं, पर तुमको झुठलाऊं कैसे, विश्वास तेरे मधुबैनों पर बोलो प्रिय मैला कैसे, मैं कहता था ये सपने हैं, इनसे संसार नहीं चलता, मैं कहता था ये सपने
वाह वाह अपना सत्य सहेजूंगा, मैं अपना सत्य सहेजूंगा। सत्य सुनिए, जी मैं अपना सत्य सहेजूंगा, पर तुमको समझाऊं कैसे। पास तेरे मधुबैनों पर बोलो कि मैं लाऊं कैसे। वाह मैं कहता हूँ इस धरती पर कितने ही केशव राम, मैं कहता हूँ इस धरती पर कितने ही केशव राम हुए। मुनियति सिद्ध योधा ज्ञानी कितने योगी अभिराम हुए, पर कोई भी इस जग का दुख क्या सदा सर्वथा ढो पाया। गुण अवगुण से मिल बना जीव क्या कभी शाश्वत हो पाया। वाह यदि नहीं तो मेरा सत्य अटल, यदि नहीं तो मेरा सत्य अटल, पर तुमको समझाऊं कैसे। विश्वास तेरे मधुबैनों पर बोलो प्रिय मेला बहुत कैसे। वाह वाह आखिरी है, स्वागत है अब कहते हो सारी बातें, उठते यौवन की ज्वाला थी। अब कहते हो, अब कहते हो सारी बातें, उठते यौवन की ज्वाला थी। जिसको समझा था मधुर ने वो तो जीवन की हाला थी। तो अब बोलो संतप्त जीव का फिर निवाह कैसे होगा। चंदा की मुग्धा बेटी का अब शुभ विवाह कैसे होगा। मैं तुमको दोष नहीं देता, पर मन को समझाऊं कैसे। विश्वास तेरे मधुबैनों पर बोलो प्रिय मैं लाऊं कैसे। वाह 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 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वाह 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 सुनाया आपने। आपने मुझको एक दोहा याद दिला दिया कि शब्दों के रस छंद में गुथे प्रेम के कंज, शब्दों के रस छंद में गुथे प्रेम के कंज, गीत गजल नवगीत पद लगते हजरतगंज, गीत गजल नवगीत पद लगते हजरतगंज। तो आप जैसी जब कविताएं गीत आप लिखते हैं तो बिल्कुल हजरतगंज ही मालूम होता है कि हम उसमें डूबते चले जाएं डूबते चले जाएं। बहुत सुंदर आपने कविता सुनाई। तो मैं एक अपने दोहा से और आपको कहता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ कि बुरी संग जो बैठकर करे सत्य व्यवहार। आज समय कुछ ऐसा बन पड़ा है कि जो हमारा विश्वास था वो विश्वास खुद अपना रास्ता भटक चुका है। हम किस पर विश्वास करें किस पर न करें ये हमारा मन संशय में बना हुआ है। तो बुरी संग जो बैठकर करे सत्य व्यवहार, उसका काशी से नहीं मगहर से उद्धार, उसका काशी से नहीं मगहर से उद्धार। तो हमारे बीच में जो आज के संयोजक हैं मनमोहन बाराकोटी जी, मैं चाहता हूं कि आज का धन्यवाद आप तारीफ करें। इससे पहले कि आप लोगों ने जो कविताएं पढ़ी हैं, और मैं चाहता हूं कि जो हमारे बीच आशीष कुलश्रेष्ठ जी इस गोष्ठी पहली बार जुड़े, भले आपने कविता ना पढ़ी हो, आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने दो शब्द या विचार, अपने विचार जरूर कुछ साझा कर लीजिएगा कि आपको कैसी गोष्ठी कैसी लगी और यहाँ किस प्रकार की गोष्ठियाँ होती हैं। तो ये हम आपसे तो मैं मिला ही हुआ हूँ, और इस आज के आयोजन से मैं बारकोटी जी और क्या नाम है निशा जी, पूरन सिंह जी, सतीश जी से भी मिला, और आगे मैं चाहूंगा कि इसी तरह से आप लोगों से मैं रूबरू होता रहूं, और इसी तरह से आप लोगों का जो ज्ञान है उसका अंश मुझे मिलता रहे, जिससे मैं भी आप लोगों के उंगली पकड़ कर ही सही आगे चलता रहूं। और केवल जी इतना कह रहे हैं, इच्छा है उनकी हार्दिक, और होता भी है कि कोई एक नया सदस्य आता है तो थोड़ा बहुत सुना भी दे। तो इसी इच्छा को मैं मान देते हुए अपनी एक मेरे दिल के करीब है
और ये इसलिए भी मुझे लगा कि मैं इसे सुनाऊं कि आज दुआ सम्राट सत्यम जी ने अपनी दुआ की जो शुरुआत की थी वो माँ के ऊपर की थी। जी और मैं माँ को और अपने पिता को अपने दिल के काफी करीब मानता हूँ, और मैं ही नहीं संसार के सभी बच्चे अपने माँ और पिता को दिल के करीब ही मानते हैं। लेकिन कुछ जीवन के कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं तो आप देखते ही हैं संसार में कैसे कैसे हालात पैदा होते हैं, और जो बच्चे उंगली पकड़ कर चलते थे वही उंगली पकड़ कर ही उनको बाहर कर देते हैं। जी ठीक है ना। तो ये एक मेरी कविता है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। स्मृति के द्वार माँ। याद आती है माँ, मुझे रुलाती है माँ। याद आती है माँ, मुझे रुलाती है माँ। जो सीने से लगा कर सुलाती थी माँ। याद आती है माँ, मुझे रुलाती है माँ। जो सीने से लगा कर सुलाती थी माँ। निशा पहर लोरी जो सुनाती थी माँ। थपकियाँ दे दे सुलाती थी माँ। याद आती है माँ, मुझे रुलाती है माँ। जो सीने से लगा कर सुलाती थी माँ। निशा पहर लोरी जो सुनाती थी माँ। थपकियाँ दे दे सुलाती थी माँ। याद आती है माँ, मुझे रुलाती है माँ। जो सीने से लगा कर सुलाती थी माँ। तेरे ही आंचल में मैं तो बढ़ता चला। तेरे ही कदमों से मैं तो चलता चला। तूने उंगली पकड़ यूं चलना सिखाया। अपने दुखों को यूं सीने में समाया। याद आती है माँ, मुझे रुलाती है माँ। जो सीने से लगा कर सुलाती थी माँ। चलने को आतुर पग डगमगाए थे जब। माँ तेरे ही आंखों में आंसू आए थे तब। मेरे लिए सपनों के तिनके जो उड़ती चली माँ। खुश रहूं सदा में गमों को छोड़ दी चली माँ। याद आती है माँ, मुझे रुलाती है माँ। जो सीने से लगा करो सुलाती थी माँ। मेरे लिए बहते अश्कों को पहुँचती चली माँ। सदा संवारती रही आशाओं की कली माँ। मेरे जीवन के पन्नों को तू रंगती चली माँ। सुनहरे सपनों को सच करती चली माँ। याद आती है माँ, मुझे रुलाती है माँ। जो सीने से लगा करो सुलाती थी माँ। आंसुओं का सैलाब उमड़ा है मन में। अज यादों के समुंदर में डूबा हूँ मैं। अज यादों के समुंदर में डूबा हूँ माँ। ना मुझे कोई रोके, ना मुझे कोई टोके। ना मुझे कोई रोके, ना मुझे कोई टोके। दिवस बीते स्मृति द्वार बैठा हूँ माँ। याद आती है माँ, मुझे रुलाती है माँ। जो सीने से लगा कर सुलाती थी माँ। जी बस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसकी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने तो भाव की गंगा बहा दी, और बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब बहुत बिल्कुल भावुकता में चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी अपनी जो है इस कविता की दो चार लाइन आप पोस्ट कर दीजिएगा फेसबुक व्हाट्सएप पे, तो
हाँ रिपोर्ट का एक अंश बन जाएगा। तो मनमोहन बाराकोटी जी हमारे आज के संयोजक है, आप धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। इसके साथ ही जी डॉक्टर गोपाल नारायण श्रीवास्तव जी, परम श्रद्धे अनिल वर्मा जी, आदरणीय मधु जी, आज आदरणीय केवल प्रसाद सत्यम जी, आदरणीय आशीष कुलश्रेष्ठ जी, आदरणीय सतीश सजर जी, आदरणीय निशा सिंह नवल जी, हमारे बीच में अशोक पांडे अनहद शायद किसी कारणों से नहीं जुड़ पाए, जो नहीं जुड़ पाए कोई बात नहीं, लेकिन धन्यवाद तो उनका भी है जी। डॉक्टर कैलाश निगम जी भी नहीं उपस्थित हो पाए। तो बाकी सभी जो भी यहाँ उपस्थित हुए सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ, इन शुभकामनाओं के साथ कि दीप जलते रहें तम को छलते रहें, दीप जलते रहें तम को छलते रहें, हम मचलते रहें रोशनी के लिए, गीत गाते रहें गुनगुनाते रहें, गीत गाते रहें गुनगुनाते रहें, इस धरा के लिए, इस जमी के लिए, हर तरफ जगमगाहट है फैली हुई। आज ऐसा ही लग रहा है, काल पाठ इतना दिन हुआ है कि हर तरफ जगमगाहट है फैली हुई, तारावलियों का जैसे धरा पे मिलन, दीप जलते रहें तम निगलते रहें, हर दिलों में उजाले की फूटे किरण। धन्यवाद, बहुत बहुत क्या बात हमारे भी संस्था के जो हमारे भी संस्था के अध्यक्ष हैं पूरन सिंह रावत जी, तो आप पर्यवेक्षक के रूप में मैं चाहता हूं कि आप इस गोष्ठी का को स्थगित करते हुए अपने जो विचार हैं वो आपके मन के अंदर वो भी आप साझा करने का कष्ट करें। आज की गोष्ठी के लिए सभी को सादर नमन और धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा ये कार्यक्रम। मैं तो कह रहा था कि बहुत दिन हो गए थे, 2 हफ्ते बीच में थोड़ा ऐसे छूट गया था, तो इस तरह से कार्यक्रम होने से हम लोग भी अपना एक तो आदान प्रदान विचारों का कर पाते हैं और जो सीखा होता है उसको सबके सामने अपने मंच में सुना पाते हैं। ये बहुत अच्छा है, हम लोग आगे भी कोशिश करेंगे और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से हम लोग सब जुड़े रहें और अपने अपने उनको लिखें। धन्यवाद। और उम्मीद और आशा के साथ हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द जी पटल पे।